नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। खेड़ला बुजुर्ग में उप तहसील के सृजन को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। पूर्व मुख्य सचेतक डॉक्टर स्वर्गीय हरि सिंह महुआ का पैतृक गांव है खेड़ला बुजुर्ग। 3 भू अभिलेख निरीक्षक वित्त और 12 पटवार मंडल शामिल होना प्रस्तावित किया। और वहीं एक और बड़ा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया। सिलिकोसिस रोगियों और उनके परिवारों को मिलेगा खाद्य सुरक्षा का लाभ। एनएफएसए के लाभार्थियों की सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर लाभार्थियों की सूची में इनको शामिल करने के लिए मंजूरी दे दी गई। चिन्हित प्रकरणों में मिल सकेगा सिलिकोसिस रोगियों और उनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ। नए लाभार्थियों के नाम स्वयं सम्मिलित ऑटो इंक्लूजन आधार पर इस सूची में जोड़े जा सकेंगे। तो मुख्यमंत्री ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पहला फैसला जो लिया है वो दरअसल लिया गया है बुजुर्ग गांव के लिए, जो कि स्वर्गीय हरि सिंह महुआ का पैतृक गांव है खेड़ला बुजुर्ग। और दूसरा फैसला लिया गया है सिलिकोसिस रोगी और उनके परिवारों से जुड़ा, उनको एनएफएसए यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर शामिल किया जा सकेगा। उनके परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल पाएगा। पायलट कैंप के विधायकों ने किया पीसीसी चीफ डोटासरा का समर्थन। मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया ने समर्थन किया है। कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा दोनों भूमिकाओं को अच्छी तरह से निभा रहे हैं। दोनों विधायकों से मीडिया ने सवाल किया और पूछा कि कैसे हो गया डोटासरा के प्रति हृदय परिवर्तन। तो दोनों बोले अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में भला हर्ज क्या। दरअसल पिछले कुछ दिनों से विपक्ष के निशाने पर हैं डोटासरा। पहली बार विधायक खुलकर समर्थन में आए हैं डोटासरा के, और इससे यह भी लगने लगा है कि दोनों गुट के बीच में बर्फ जो जमी हुई थी वो पिघलने लगी है। और अब एक तरीके की मैच्योर पॉलिटिक्स राजस्थान में दिखाई दे रही है, जहां खुलकर नहीं कहा जा रहा, अंदर खाने चाहे कुछ भी हो, बाहर आकर यह दिखाया जा रहा है कि हाँ पार्टी एक। माखन के मंथन से निकलेगा अमृत। मुख्य सचेतक महेश जोशी का बयान। कहा कि माखन के मंथन से अमृत निकलेगा। वेस्ट इंडिया से खास बातचीत में बोले जोशी। कहा कि संवाद कार्यक्रम को मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़कर ना देखा जाए। विधायकों से संवाद है एक सतत प्रक्रिया, वही मंत्रिमंडल फेरबदल भी एक सतत प्रक्रिया है। हर पीएम और सीएम समय समय पर मंत्रिमंडल फेरबदल और विस्तार करते हैं। जैसे भगवान में सभी की आस्था होती है, वैसे ही नेताओं और कार्यकर्ताओं की आस्था होती है आला कमान में। ये संगठन की मजबूती के लिए किया गया मंथन है और इससे अमृत निकलेगा। इसको मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि विधायकों से बातचीत भी एक सतत प्रक्रिया है और मंत्रिमंडल विस्तार भी एक सतत प्रक्रिया है, जिसको प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वक्त वक्त पर अपने हिसाब से मंत्रिमंडल विस्तार करते नजर आते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के 1-to-1 संवाद का आज दूसरा दिन रहा और आज अगर बात की जाए तो 20 जिलों के 53 विधायकों के साथ अजय माकन ने संवाद किया। माकन से मुलाकात के बाद विधायक प्रशांत बैरवा का बयान आया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार जल्द होना चाहिए। जो नॉन परफॉर्मर मंत्री हैं उन्हें हटाकर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पार्टी में सभी नेताओं का अपना महत्व होता है। जो लोग मंत्रिमंडल में अच्छा नहीं कर पा रहे उन्हें संगठन में मौका दिया जा सकता है। मंत्री ठीक तरीके से काम नहीं कर पाते तो इससे पार्टी की भी किरकिरी होती है। मंत्रिमंडल में युवाओं को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। सचिन पायलट की भूमिका आलाकमान तय करेगा। आलाकमान जो तय करेगा हम उस फैसले के साथ खड़ी रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत बैरवा ने बयान दिया, उस बयान के मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। एक मायने तो यह भी निकाला जा सकता है कि युवाओं को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए, यानी कि जो राइडर अभी तक दिखाई दे रहा है कि पहली बार के जीते विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, युवाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। तो प्रभारी माखन के 1-to-1 संवाद का दूसरा दिन आज 20 जिलों के 53 विधायकों से संवाद किया गया। संवाद के बाद मीडिया से बोले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। उन्होंने कहा कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं।
अखबार में सुर्खियां देखकर जो राजी होना चाहते हैं उनको मुबारक। अखबारों में नियोजित तरीके से छपवाई जा रही खबरें, मंत्रियों की शिकायत की बातें बिल्कुल निराधार, उनका कोई आधार नहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा तो टिकेगा भी नहीं। तो रघु शर्मा आज काफी तीखे नजर आए और खुलकर आक्रामक भी नजर आए। अखबारों को उन्होंने निशाने पर लिया और निशाने पर लेते हुए कहा कि अखबार में सुर्खियां देखकर जो राजी होना चाहते हैं उनको मुबारक। अखबारों में नियोजित तरीके से छपवाई जा रही हैं खबरें, मंत्रियों की शिकायत की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल निराधार है। मेरे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा नहीं होगा तो टिकेगा भी नहीं। तो प्रभारी माकन के 1-to-1 का दूसरा दिन 20 जिलों के 53 विधायकों से संवाद। अजय माकन से मिलकर मंत्री बीडी कल्ला बोले। विधायकों द्वारा की गई शिकायतों को लेकर कल्ला ने बयान दिया और कहा कि सांझ को नहीं है कोई आज। जिन्होंने लगाए कोई आरोप तो वो वही बताए इस बारे में। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, मैं हर आने वाले से मुलाकात करता हूं। माकन द्वारा किए गए मंथन पर बोले बीडी कल्ला, कहा कि इस मंथन से जो भी कुछ अच्छा बाहर निकलेगा उसका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि मंत्रियों से विधायक खुश नहीं है, तो इस पर बीडी कल्ला ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जो भी उनसे मुलाकात के लिए आता है वो उनसे मिलते हैं, हर आने वाले से मुलाकात करते हैं। माकन द्वारा किए गए मंथन पर भी बीडी कल्ला ने बयान दिया और कहा कि इस मंथन से भी कुछ अच्छा ही बाहर निकले। वहीं आरसीए के लिए आज बड़ा दिन। नए स्टेडियम के लिए किया गया टेंडर अपलोड किया गया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की मौजूदगी में टेंडर अपलोड हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वीसी के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष अमीन पठान भी मौजूद रहे। टेंडर में 1 महीने का समय दिया गया है। करीब 300 करोड़ का काम स्टेडियम के अंदर होगा और ये एक तरीके से सपना पूरा होते हुए, क्योंकि आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत चाहते हैं कि स्टेडियम शानदार हो, जहां आईपीएल खेले जा सके, राष्ट्रीय मैच हो सके। और नए स्टेडियम के लिए टेंडर अपलोड किया गया है। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की मौजूदगी में टेंडर अपलोड हुआ। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष अमीन पठान ये मौजूद रहे। टेंडर में 1 महीने का वक्त दिया गया है और करीब 300 करोड़ का काम स्टेडियम के अंदर किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में 24 जुलाई 2021 तक 1112 पीआईएल लंबित। 2021 में मौलिक अधिकारों से संबंधित 191 पीआईएल दाखिल हुई। 2020 में 229, 2019 में 221 जनहित याचिकाएं दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में लंबित है 2879 जनहित याचिकाएं। राज्यसभा में विधि मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी साझा की। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं। 2429 सरकारी स्कूलों में पेयजल की सुविधा नहीं है। 2380 स्कूलों में छात्राओं के साथ 3993 स्कूलों में छात्रों के टॉयलेट नहीं है। प्रदेश में 16332 स्कूलों में इंटरनेट सुविधाएं नहीं है, जबकि राजस्थान में 67,660 स्कूल मौजूद हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 2019 के आंकड़ों के आधार पर यह जानकारी साझा की। इस बार एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में जयपुर का जलवा नजर आया। जयपुर एयरपोर्ट देश के सभी AA एयरपोर्ट में टॉपर रहा है। 4.89 रेटिंग प्राप्त कर जयपुर एयरपोर्ट का जलवा बरकरार रहा। दुनिया में 51वीं रैंक रही जयपुर एयरपोर्ट की। अप्रैल से जून माह की दूसरी तिमाही में ये रैंक रही है। गुवाहाटी दूसरे पर, पुणे तीसरे पर, चेन्नई चौथे पर और त्रिवेंद्रम 5वें स्थान पर रहा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की तरफ से हर 3 महीने के अंदर सर्वेक्षण होता है।
यात्री सुविधाओं के 33 मानकों के आधार पर यह सर्वेक्षण किया जाता है। हालांकि पहले क्वार्टर में जयपुर एयरपोर्ट की रैंक रही थी 41वीं। भरतपुर में एसीबी का औचक निरीक्षण देखने को मिला। दरअसल जिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी का औचक निरीक्षण किया गया। भ्रष्टाचार की सूचना पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईंट भट्टों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में यह घूस मांगी गई। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कार्रवाई की तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया और करीब 1.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईंट भट्टों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। जिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी को इसकी जानकारी मिली, भ्रष्टाचार की सूचना मिली तो एसीबी को इन्वॉल्व किया गया। फिर 1.5 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई और जो ये नकदी बरामद की गई ईंट भट्टों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में घूस मांगी गई। जैसलमेर एसीबी टीम की बाड़मेर में कार्रवाई देखने को मिली। शिव तहसील का पटवारी रतनलाल 4000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया गया। परिवादी से म्यूटेशन खोलने की एवज में घूस मांगी गई थी। एसीबी एएसपी अन्यराज पुरोहित की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से एसीबी लगातार राजस्थान में घूसखोरों पर शिकंजा कसते हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर लागू करते हुए ताकि आम जनता को काम के बदले में घूस ना देनी पड़े, घूसखोरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिव तहसील का पटवारी रतनलाल 4000 रुपए की घूस लेते ट्रैप किया गया। परिवादी से म्यूटेशन खोलने के एवज में ये घूस मांगी गई। एसीबी एएसपी अन्यराज पुरोहित की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया और पटवारी रतनलाल को 4000 रुपए की घूस लेते ट्रैप कर लिया गया। कोविड काल में कमजोर हुई हजारों आंखें। वर्क एट होम, ऑनलाइन क्लासेस और ज्यादा टीवी देखने के साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे हैं। ड्राइनेस, रेटिना कमजोर होने से लेकर चिड़चिड़ापन भी बढ़ा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, चूरू, सीकर सहित कई जिलों में नेत्र रोग के केस दोगुने हो चले हैं। कमाल की बात यह है कि गांव तक भी इसका असर पहुंचा। मोबाइल सबसे ज्यादा घातक साबित हो रहा है। आप जितना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं आंखों को भी थोड़ा आराम दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल की रोशनी आपकी आंखों की रोशनी को कम कर दे, क्योंकि जो रिपोर्ट आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। वर्क एट होम, ऑनलाइन क्लासेस और ज्यादा टीवी देखने के साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। आंखों के अंदर ड्राइनेस आ रही है, यानी कि सूखापन आ रहा है। रेटिना कमजोर होने की वजह से आपके नंबर आ जाएंगे, आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा। व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ रहा है और ये 1-2 शहर नहीं बल्कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, चूरू, सीकर सहित कई जिलों के अंदर नेत्र रोग, आंखों से जुड़ी संबंधी बीमारी के जो मरीज हैं वो दोगुने हो चले हैं। गांव तक में इसका असर दिखाई दे रहा है। मोबाइल जो सुविधा के लिए आपके हाथ में है उसका इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना जरूरी है। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे आंखों पर असर पड़ेगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी। तीसरी लहर की आशंका के बीच कुछ अच्छे संकेत मिले हैं। राजस्थान में सीरो सर्वे की सुखद परिणाम मिले हैं। सर्वे में शामिल 76.2% लोगों में कोरोना एंटीबॉडी मिली है। आईसीएमआर ने 11 राज्यों के 70 जिलों में यह सर्वे करवाया था। 14 जून से 6 जुलाई के बीच ये सीरो सर्वे किया गया था। 79% के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, टॉप पर है। केरल 44.4% के साथ सबसे नीचे के पायदान पर दिखाई दिया। जयपुर में बनेगा परशुराम धाम। उत्तर भारत का होगा सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शोध संस्थान। इस धाम को बनाने की लागत आएगी लगभग 50 करोड़ रुपए। धाम का मुख्य आकर्षण होगा भगवान परशुराम की मूर्ति। विश्व की सबसे बड़ी 111 फीट की 70 टन मेटल की मूर्ति को स्थापित किया जाए। धाम के लिए अगस्त तक जमीन का भी चयन कर लिया जाए।
आज विश्व बाघ दिवस है। प्रदेश में है कुल 105 बाघ, बाघिने और शावक। रणथंभौर की बात की जाए तो रणथंभौर में 72, सरिस्का में 23, करौली धौलपुर में 4-4 बाघ, मुकुंदरा और रामगढ़ में 1-1 बाघ। प्रदेश में बाघ संरक्षण के गंभीर प्रयास हो रहे हैं। पहली बार प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से ज्यादा पहुंची। निकाय उपचुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। कल ये परिणाम घोषित हुए थे। प्रदेश के 9 जिलों में 18 शहरी निकायों के अंदर उपचुनाव हुए थे। उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं वो लगभग मिले जुले से नजर आए। अगर इन परिणामों को गौर से देखा जाए तो समझ में आता है कि 5, 6, 7 ऐसा मानिए कि क्रम चला हो। 5 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी, 6 पर बीजेपी ने बाजी मारी और 7 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अजमेर निगम में बीजेपी की गीता जांगिड़ सबसे ज्यादा 782 वोटों से जीती है। अगर सबसे कम वोटों से जीतने वाले की बात की जाए तो भादरा नगर पालिका में सबसे कम वोटों से निर्दलीय असलम सिर्फ 13 वोटों से जीती। सांसद सीपी जोशी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का आग्रह उनसे किया है। चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है दरअसल प्रतापगढ़ जिला। प्रदेश के 33 में से 30 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज है। आदिवासी बहुल्य इलाके में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता सीपी जोशी ने जताई। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्रालय में सांसद जोशी ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और इस दौरान कहा कि प्रतापगढ़ के अंदर भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वहां के बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। एक बड़ी और राहत खबर, भारत पाकिस्तान में इस बार नहीं आएगा टिड्डी दल। बीते सालों कहर बरपाया है, सरहदी इलाके की फसलों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। यहां तक कि जयपुर के अंदर भी टिड्डियों का कहर नजर आया। रोम स्थित कार्यालय में हुई साउथ वेस्ट एशिया कमीशन की बैठक। अब उनके अनुमान पर विश्व स्तर के अधिकारियों ने भी मोहर लगा दी। 2 साल से फसलों के लिए खतरा बने हुए थे टिड्डी दल। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। अब विश्व स्तर के अधिकारियों ने भी कह दिया है भारत और पाकिस्तान इस बार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे टिड्डी दल से, यानी कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं। 2 साल से जो एक अलग तरीके की आपदा खेतों पर पड़ रही थी, उनकी फसलों को चट कर रही थी, वो टिड्डी इस बार नजर नहीं आएगी। उसका खतरा इस बार नहीं रहेगा।